कि जदीद दौर है, यहाँ टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है, वास्ट हो रही है। जो ट्रूप्स हैं, फोर्सेस हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो रिवायती अप्रोच की बजाय जो नई जिद्दतें हैं उनका इस्तेमाल करें। यानी हमारी इंटेलिजेंस को ये खबर होती है कि दहशतगर्द वहाँ से चल गया, फ़लाँ इलाके में आ गया। फॉर दैट वी नीड टू मूव अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड फिजिकली। उसकी बजाय हम उसे वैसे न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर सकते थ्रू अदर टैक्टिक्स, चाहे वो ड्रोन का मसला हो या एयरफोर्स का हो या वहाँ की मुकामी जो फोर्सेस तयनात हैं उनकी सदाद कार हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, जहाँ पे ब्रिगेड साहब 4 उसके प्रॉन्ग का जिक्र कर रहे हैं, होल ऑफ द नेशन अप्रोच, ये बड़ा अहम है। क्योंकि अगर हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये अज़्म इस्तेहकाम को लॉन्च किया है सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए, तो होल ऑफ द नेशन अप्रोच तो तब भी हो सकती है ना जब एक जो सबसे मुतासरा सूबा है KP, उसकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी ऑन बोर्ड हो। वो तो एतराज़ कर रहे हैं, तो ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच कैसे बनेगी? देखिए, होल ऑफ द नेशन कहना आसान है, उसको करना बहुत मुश्किल है। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क में फौज, इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस, उनका बुनियादी काम ही जुराइम की रोकथाम और दहशतगर्दी यानी जितने भी गैर रियासती अनासर काम कर रहे हैं उनकी रोकथाम है। ठीक, उसके ये हर 2-3 साल के बाद एक नए नाम से ढंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपने देखा 2007 में ऑपरेशन शेरदिल शुरू हुआ था, बाजोगढ़ से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर राह निजात और फिर राह हक वगैरह। राह हक आया 2007 में। ये जनरल कैनी साहब के दौर की आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो बुनियाद यानी जो ढंढोरा पीटने वाली बात है, यानी इसका ये मतलब होता है कि आप चोर को बता रहे हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, आपने छुपना है तो छुप जाए। और ये सबक मुझे चीन में 2008 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मिला। उन्हीं दिनों हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी थे, तो उन्होंने कह दिया कि हम बहुत जल्द वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। ज़ाहिर अगले दिन वो अखबारों में खबरें छपी, तो हमारे साथ जो चीनी प्रोफेसर वगैरह थे, लिखने लिखाने वाले, उन्होंने कहा कि ये आपका किस किस्म का ऑपरेशन है कि आप पहले ही उनको मुतनब्बे कर रहे हैं कि हम आपके पीछे आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये काम, चूंकि जैसे मैंने कहा कि बुनियादी फरीज़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है ये, तो उसमें ये हमें नए नए नामों के साथ ये करने की अव्वल ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, ये नारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो एक सूबा है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे आइडियल कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। हमारे यहाँ तो आइडियल चीफ मिनिस्टर कहीं भी नहीं है। लेकिन उसको एतमाद में लिए बगैर, अब हमें नहीं मालूम कि जब वो एपेक्स कमेटी में मौजूद थे तो उनको क्या बताया गया और फिर ऐलान क्या हुआ है। तो उसकी वजह से ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, यानी पहले ही दिन 24 घंटों के अंदर अंदर ही जो आपका अज़्म इस्तेहकाम है उस पर थोड़ी सी खराशें पड़नी शुरू हो गई हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ज़रूरी होता है कि जितने भी सूबे हैं, पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, उन सबको एतमाद में ज़रूर लिया जाए, ताकि जो आपको लेजिटिमेसी चाहिए किसी भी इस नौइयत के ऑपरेशन के लिए, वो हासिल हो सके और तमाम तर मुद्दा सिर्फ एक सूबे पे ना पड़े, जहाँ पे हमें बार बार ये बताया जाता है कि दहशतगर्दी ठीक टीम जो TTP है वो कर रही है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं।